स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आपके सेशन में जब न्यू एडमिशन हो रहे थे यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म भरा रहे थे या फिर 9th में आपका जो बोर्ड में एनरोलमेंट होता है, आपका जो नामांकन होता है, उस टाइम पर एमपी बोर्ड की तरफ से एक नया नियम बनाया गया था कि अब से आपका जो भी डेटा बोर्ड में भेजा जाएगा, जिस भी बेस पर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भराएगा, वो अब समग्र आईडी के डेटाबेस से कनेक्ट रहेगा। यानी कि जो भी समग्र आईडी में आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सेम टू सेम वैसा ही अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म में भी रहेगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। पर यहाँ पर ये जो एमपी बोर्ड ने सिस्टम बनाया था वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। क्या है पूरी अपडेट एंड इससे आगे बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है एंड क्या नुकसान हो सकता है, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए एमपी बोर्ड ने सेशन के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि अब से एमपी बोर्ड में अगर कोई भी नया एडमिशन होगा 9th से 12th के बीच में, या फिर उनका बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भराएगा या फिर उनका नामांकन होगा, तो वो समग्र आईडी के बेसिस पर ही होगा। समग्र आईडी में अगर मिस्टेक रही तो फॉर्म में भी मिस्टेक आएगी। तो उन्होंने बच्चों से स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आप समग्र आईडी में करेक्शन करवाइए, उसके बाद ही बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भरिए। अब इससे क्या फ़ायदा हो सकता था वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये सिस्टम एमपी बोर्ड का क्यों फेल हो गया है, क्यों एमपी बोर्ड इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाया है। देखिए फ़ायदे की बात करें तो सीधा-सा फ़ायदा ये था कि समग्र आईडी में आपको पता ही है एक नंबर होता है, यूनिक नंबर। वो जैसे ही नंबर आप कहीं पर भी इनपुट करोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। बार-बार हर एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन एमपी बोर्ड के पोर्टल पर इनपुट नहीं करनी पड़ती। जैसे ही आपका ये यूनिक समग्र आईडी का नंबर वहाँ पर इनपुट किया जाता, तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती वो सामने आ जाती। नीचे आपका सब्जेक्ट वगैरह टिक करके जो फॉर्म है आपका वो सबमिट कर दिया जाता। बट ये सिस्टम एमपी बोर्ड का पूरी तरीके से फेल हो गया है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की समग्र आईडी में करेक्शन होने हैं एंड ये करेक्शन हो ही नहीं पाए हैं। डेट आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो बच्चे मैक्सिमम गाँव से हैं, तो उनकी जो समग्र आईडी है वो ठीक है ही नहीं है। कहीं पर उनमें नेम में मिस्टेक है, कहीं डेट ऑफ बर्थ में है, कहीं फादर्स नेम में है, कहीं मदर्स नेम में है। एंड अभी तक ये जो एमपी बोर्ड काम कर रहा था समग्र आईडी के सिस्टम पर, यहाँ पर अभी तक सिर्फ इसके अकॉर्डिंग 10% बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं। यानी कि ये जो समग्र आईडी का नियम बनाया था एमपी बोर्ड ने, इसमें सिर्फ 10% बच्चे ही अपना एडमिशन करवा पाए हैं, एनरोलमेंट करवा पाए हैं, बाकी 90% बच्चों का हुआ ही नहीं है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बच्चों का जो एनरोलमेंट है वो हो ही नहीं पा रहा है, समग्र आईडी में करेक्शन हो नहीं रहा है। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? तो एमपी बोर्ड ने तो ये कह दिया है कि ये जो सिस्टम हमने बनाया था वो इस सेशन में हम खत्म कर रहे हैं। समग्र आईडी का इस बार ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, आपके पास है तो आपका जो नामांकन है या फिर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो भरा जाएगा। बट अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर जो टीचर रहेंगे वो जो भी उनके पास स्कूल में डेटा होता है जो आप उनको बताते हो एडमिशन के टाइम पर, वही डेटा उठाकर वो एमपी बोर्ड के पोर्टल पर आपका जो नामांकन होना है, एनरोलमेंट होना है या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भराना है, वो भर देंगे। तो इस बार से एमपी बोर्ड ने समग्र आईडी का सिस्टम तो खत्म कर दिया है। हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन से इसको फिर से दोबारा से कोशिश की जाए, जारी की जाए। पर मेरे अकॉर्डिंग तो एमपी बोर्ड के ये काम कभी भी ठीक से नहीं होते हैं। अभी बीच में आपने सब्जेक्ट चेंज का भी देखा होगा, स्टार्टिंग में एमपी बोर्ड ने कह दिया था कि सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, बट अब जाके कह रहे हैं बच्चे जब परेशान हो रहे हैं तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है अब आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। तो एमपी बोर्ड के ऐसे ही काम है, बाकी आगे जो भी अपडेट्स आएँगी वो मैं आपको बता ही दूँगा। तो कनेक्टेड रहिएगा एंड अगर आपके साथ भी ये समग्र आईडी की दिक्कत आ रही है, केवाईसी वगैरह का आपके स्कूल से कहा जा रहा है तो उसके बाद ही आपका नामांकन एनरोलमेंट होगा, तो इस सेशन में आप बिना किसी टेंशन के अपना एडमिशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म या फिर नामांकन करवा सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।